वेलकम बैक बेटा। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारा क्लियर कर दिया था कि कैसे शेल कैसे सब शेल होते हैं, और मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए लेके जा रहा हूँ। लेट अस सी कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए। तो ये वाला पार्ट मैं कम कर रहा हूँ। फिर भी एक बार के लिए इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लीजिए। यहाँ पर एस के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो 6, कि हर एक ऑर्बिटल में 2 आएंगे ना। डी के अंदर कितने हो सकते हैं? 10, और एफ के अंदर हो सकते हैं 14। क्लियर सबको? अब मेन मुद्दा आता है कि फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखें। तो कॉन्फ़िगरेशंस आपके क्या है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। ये भी मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए, एक बार रिवाइज हो जाए। तो ये राइट करोगे हमारा न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? पहले शेल, ये n = 1, ये n = 2, ये n = 3, एंड दिस वन n = 4। पहले शेल में एक ही सबशेल था जिसका नाम था s, 1s, दूसरे में 2 थे s और p, तीसरे में 3 थे s p d, और फोर्थ में 4 थे s p d f। 2s हो गया 2, 3s 3p 3, 4s 4p 4d और 4f। क्लियर? ये कौन सी वाली डिस्टेंस बेस है? यहां से आप जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो तो ये आपको सब शेल शो कर रहा है। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो आपको मैंने अभी बताया था कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, पी में कितने हो सकते हैं? 6, डी में कितने हो सकते हैं? 10, और एफ में हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। क्लियर सबको? अब इसका यूज करके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करूं तो मेरी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? जब देखना इसके बेटे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p एंड सो ऑन, ये बनेगी। अब यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो क्या होंगे? 2 2 6 2 6। यहां तक तो सही चल रहा है। इसके बाद थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्रिंसिपल लगता है जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जिसका नाम था अफबो प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्टली ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। भाई जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन्स उसको ऑक्यूपाई करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल ऑक्यूपाई हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, फिर हायर वाले को ऑक्यूपाई करेगा। लिख देता हूं यहां पे, ध्यान से देखिए। पहले किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? करने वाला है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और आफ्टर दैट किसको? हाई एनर्जी। अब हमें कैसे पता लगे कि किसकी एनर्जी कम है ऑर्बिटल की, किसकी ज्यादा है? इन्होंने यहां पे रूल दिया था n+l रूल। ये रूल क्या कहता है कि आप किसी भी सबशेल के लिए n+l निकाल लो, और जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी पहले उसको ऑक्यूपाई करेगा। अब एक बार यहां अप्लाई करके देखते हैं, जहां मैंने रोका था। अगर 3d का केस है, n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 3, और l की वैल्यू देखिए, बताइए आप लोग क्या होती थी? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, यहां पे वैल्यू होगी हमारी 2। अब अगर आप लोग इसको फिल करेंगे तो बताइए मेरे को क्या आ रहा है? 3 + 2 कितना आ गया? 5। आंसर 5 आ गया n+l का यहां पे। अब 4s के लिए करिए, नेक्स्ट वन है। n की वैल्यू कितनी आएगी? 4, l की वैल्यू कितनी आएगी? 0, रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा यहां पे रिजल्ट। क्लियर? तो यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 4s के अंदर। तो यानी पहले किस में आएंगे? 4s2, फिर किस में आएंगे? 3। तो बैक जाना पड़ेगा आपको। ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे लिए कि हम लोग हर बार यही याद करें n+l। फिर यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिया था। इन्होंने कहा था कि इस डायग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली आपके जो सबशेल्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी। लेट अस सी कि क्या है डायग्राम। अब आपने क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला शेल है, ये मेरा दूसरा शेल है, ये थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ये 7 शेल थे न्यूक्लियस के अराउंड। अब पहले शेल में कौन सा सबशेल होता है? देखो एस होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा? 1s। दूसरे में कौन कौन होता है? एस होता है और पी होता है। तीसरे में कौन कौन होगा?
एस, पी और डी। फोर्थ में कौन कौन होगा? एस होगा, सॉरी या 3 है, पी, डी और एफ। फिफ्थ में कौन होगा? एस, पी, डी, एफ। ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ में कौन होगा? एस, पी, डी। अच्छा, सिक्स्थ में एफ भी होता है, ठीक है, बट लेकिन उसमें वैसे तो जी एच भी होते हैं, पर लेकिन +1 2 में नहीं आएगा हमारे पास। तो हमारे पास इतने एलिमेंट्स ही नहीं है कि अब देखो होगा क्या, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास तो 118 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं, तो ये कभी फिल नहीं हो पाता। तो जब फिल ही नहीं हो रहा तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लिखना चाहो तो लिख भी लो, आपकी मर्जी करेगा। ऐसे ही 7 में 7s और 7p 2 ही फिल होंगे हमारे पास। अब आपने ओब्लीक एरो लगाने होते हैं ऐसे, ये ओब्लीक एरो लगाना, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए एक बार। ये ओब्लीक एरो लगाया आपने। ये ओब्लीक एरो लगाने के बाद आपको चलना होता है टेल टू हेड। टेल टू हेड मींस अब मैं आपको बताता हूं। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कौन से सबशेल के अंदर आएंगे? 1s के अंदर आएंगे, क्योंकि पहले एरो में तो 1s ही है। फिर किस में आएंगे? दूसरे एरो में मूव करो, 2s में आएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक 2p ऑप्शन है, 3s। तो कहां से कहां चलना है? टेल टू हेड। पहले कौन आएगा? 2p, फिर कौन आएगा? 3s, फिर कौन आएगा? 3p, फिर कौन आएगा? 4s। चेक कर लो, 3p आ गया, 3p के बाद 4s, फिर कौन आएगा? 3d। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑटोमेटिकली हमने इसको फिल कर दिया है जो ऑर्डर हमें चाहिए था उसी का। अब s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये लिख रखा आपने 2, ये भी s है तो 2, p में 6 2 6 2 10। इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसमें। अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूं। हम मान लीजिए मेरे पास आ गया हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कौन से सबशेल में आ जाएगा? 1s। क्या बन गई कॉन्फ़िगरेशन? 1s1। इसके बाद आप आ जाइए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7। पहले किसमें आएंगे? 1s, फिर किसमें आएंगे? 2s, फिर किसमें आएगा? 2p। और भी लिखना चाहो लिख लो। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले 2 और 2, तो मैक्सिमम ये आ सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं आपके? 4। तो एटॉमिक नंबर 7 था तो 4 यूज हो चुके हैं, तो कितने बचेंगे? 3, यानी 2p में क्या आएगा? 3 आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल और पढ़ाना चाहूंगा। एक रूल और था जिसका नाम था हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज का क्या कहना था कि एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे के सारे डीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट मतलब बराबर एनर्जी होगी, इक्वल होंगे वो सारे के सारे, और उनके अंदर हर एक पहले जो ऑर्बिटल होगा सिंगली ऑक्यूपाई होगा, उसके बाद पेयरिंग करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, अब मेरे को बताइए p में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल थे, कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल थी? 3। तो ये 3p के ऑर्बिटल हो गए जो मैंने पिछली वीडियो में -1 0 +1 करके बताया आपको। ये हो गया px, ये हो गया py, ये हो गया pz। तो अब आपने क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कैसे? 3 इलेक्ट्रॉन दे तो पहले एक x में आएगा, ये नहीं कि x में 2 भर दो, फिर y में आएगा और फिर किस में आएगा? z। तो ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग किया मैंने? कुंट्स रूल के अकॉर्डिंग। तो आपका जो हर्ट्ज रूल है वो क्या कहता है कि इन ए सेम सबशेल orbitals will be firstly singly occupied and after that pairing is possible। कहते हैं कि पहले एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। इसमें एक और एग्जांपल की मदद से आपको बताना। अब इधर देखिएगा लेटेस्ट कि मान लीजिए मेरे पास आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने? 9। अब मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p। पहले चेक कर लेते हैं कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स कर चुके। 2 2 4, यहाँ पे कितना आएगा? 5। अब इसके लिए मैं नीचे 3 ऑर्बिटल्स लूंगा, px py p। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे करेंगे? 1 2 3, तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई करना है, हर्ट्ज रूल यही था। अब पेयर करो 4 5। अब इसकी स्पिन पूरी करना है। तो ये हमारा कौन सा रूल हुआ? हर्ट्ज रूल। आ गया सबको समझ? एक थर्ड रूल मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना चाहूंगा, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अंदर हमें क्या पढ़ाया जाता है?
ये बोलता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, क्लियर, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी जो स्पिन होगी वो अलग अलग होगी। मतलब अगर एक आपका क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। लेट करो इसके लिए जो स्पिन होगी +½ होगी और इसके लिए स्पिन क्या होगी -½ क्लियर। यानी कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके साथ में इसकी एक डेफिनेशन और दी जाती है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब कोई भी जो 2 इलेक्ट्रॉन उनका शेल सेम हो सकता है, सब शेल सेम हो सकता है, ऑर्बिटल भी सेम हो सकता है, पर लेकिन स्पिन तो हर बार अलग अलग होगी। जैसे इसी केस में लगा लो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इनका शेल सेकंड है, सब शेल कौन है p है, ऑर्बिटल कौन है px है। तो तीनों चीजें तो सेम है इन दोनों के लिए, बट लेकिन फिर भी इनका जो स्पिन नंबर है वो अलग अलग है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर। अब बेटे ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया। अब हमारे पास 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, आपने वो दोनों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन समझनी है कि वो 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है और कैसे। एक हमारे पास है क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और एक हमारे पास है कॉपर एटॉमिक नंबर 20। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। आज नहीं सिखा रहा, आज तो नॉर्मल चल रहा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1s2 2s2, यहां तक अगर आप देखें तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन जा चुके। फिर नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, 4s2 और 3d4, ये करने की होगी जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी होगी। अब आप मेरे को बताओ d सबशेल में कितनी डायरेक्शंस थी, 5 ऑर्बिटल्स से 5 डायरेक्शन थी, dx y y z z x इस तरह से। इलेक्ट्रॉन कितने, 4, ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और होता है यहाँ पे, तो ये जो पूरा डी सबशेल था ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता। और जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटे वो स्टेबल होती है। उसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला तो सिमेट्री, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो सिमेट्री गेन हो जाएगी। अगर आप यहाँ देखें हर एक में एक एक हो जाएगा। दूसरा होती है एक्सचेंज एनर्जी। देखो बेटा एनर्जी कभी अच्छी नहीं होती किसी भी एलिमेंट के लिए, एटम के लिए, कंपाउंड के लिए। तो ये क्या करते हैं, सेम स्पिन वाले एक दूसरे के साथ पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं। तो इन पोजीशंस को एक्सचेंज, जैसे कि ये यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट आगे चला गया, तो ये जो पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल होगा। अब यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या करता है, s का एक इलेक्ट्रॉन d के अंदर शिफ्ट हो, ये बन जाएगी अपनी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आएगा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑक्युपाई करते हैं। अभी आप ऊपर पे आइए 29 पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये आएगी एक बार के लिए तो। बट फिर वही चीज, डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। कौन सा रूल, आर्ट्स रूल लगाया है अभी, पेयर करो 6 7 8 9। यहाँ पे अगर आप देखें सिमेट्री आने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, फुल फिल्ड हो जाएगा ये पूरे का पूरा। तो यहाँ पर भी 4s1 और 3d10 हो जाती है हमारे पास। ये इस केस में ये 2 आपने नोट करके रखने हैं केस। ये कैसा केस हुआ, एग्जैक्टली फुल फिट। दैट्स इट। आज मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया है। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा। थैंक यू।